स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल ओम नमः शिवाय में। दोस्तों आज की जो कहानी है मेरी वो बहुत ही ज्ञानवर्धक तथा मोटिवेशनल है। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगी कि कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर आपको कहानी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा मेरी इसी तरीके से सारी कहानियों का लाभ उठाने के लिए। तो आज की जो कहानी है एक बूढ़ी चिड़िया की है। तो चलिए कहानी को आज हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों प्राचीन काल में किसी शहर में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी का घर बड़ा आलीशान तथा सुंदर था। उसकी पत्नी भी बहुत ही ज्यादा सुंदर तथा रूपवान थी। पर व्यापारी की पत्नी के जैसा सुंदर पूरे शहर में कोई नहीं था कि जितना रूपवान तथा थी उतनी ही वह गुणवान भी थी। व्यापारी के घर के पास एक बहुत बड़ा बट वृक्ष था जिसमें एक बहुत ही बूढ़ी चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया को व्यापारी बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। व्यापारी तथा उसकी पत्नी दोनों ही उस चिड़िया को दाना पानी देते थे रोजाना और उसका बड़ा ही ख्याल रखते थे। व्यापारी के घर में बहुत से पुरुष थे, नौकर चाकर बहुत से लोग थे। व्यापारी को अपने कार्य के सिलसिले में हमेशा दूसरे शहर में जाना पड़ता था और व्यापारी कई दिनों तक अपने घर से दूर रहता था। प्राय ऐसा ही होता था और चिड़िया बड़ा ही चिंतित रहती थी। वह सोचती थी कि व्यापारी अपनी इतनी सुंदर पत्नी को छोड़कर हमेशा अपने घर के बाहर इतने दिनों तक रहता है जो कि ठीक नहीं है। इसीलिए चिड़िया सोचती है क्यों ना मैं इसे आगाह करूं कि इस तरीके से अपनी पत्नी को छोड़कर जाना उसके लिए सही नहीं है। एक दिन चिड़िया बोलती है कि व्यापारी को चिड़िया कहती है, सेठ जी आप अपनी पत्नी को इतने दिनों तक छोड़ करके चले जाते हैं जो कि ठीक नहीं है। तब सेठ कहता है, चिड़िया तुम ऐसा क्यों कहती हो? सेठ जी यह बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी, तभी आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। इस कहानी को सुनाते हुए मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगी कि कहानी को पूरा सुनिएगा तथा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों मैं भी आपसे यही आशा करती हूं कि आप कहानी को पूरा सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो चिड़िया कहानी प्रारंभ करती है। सेठ जी एक शहर में एक बहुत बड़ा राजा रहता था जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्की तथा सनकी स्वभाव का था और जिसका नाम था सूर्यभानु। एक दिन राजा शिकार करने के सिलसिले में वह जंगल की ओर जाता है और जंगल की ओर शिकार करते करते अचानक उसकी नज़र एक साधु के ऊपर जाता है। राजा जो था वह साधु संतों को बड़ा ही मानता था और उनकी बातों पर विश्वास करता था। उस साधु को देखकर राजा के मन में कुछ जिज्ञासा उठी। राजा ने सोचा कि राजा उस साधु से कहता है, हे महात्मा आप मुझे बहुत ही ज्यादा ज्ञानी तथा पहुँचे हुए लग रहे हैं। कृपया आप मुझे यह बताइए इस वक्त मेरी जो पत्नी है वह गर्भवती है तो उनके कोख से क्या होगा, पुत्र होगा अथवा पुत्री? तो साधु कहता है, हे राजन मैं आपको यह तो नहीं बता सकता कि आपके पत्नी के कोख में पुत्र है या पुत्री, किंतु मैं आपको यह अवश्य बता सकता हूँ यदि आपकी पुत्री हुई तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाता है। वह तुरंत अपने महल जाता है और अपने रानी से मिलता है और कहता है, हे रानी तुम्हारे कोख से मुझे केवल पुत्र ही चाहिए, अथवा पुत्री हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पुत्री को दोनों को मार डालूंगा। ऐसा कहते ही रानी भयभीत हो जाती है और महादेव से प्रार्थना करने लगती है, हे महादेव आपने मुझे एक ऐसे संकट में डाल दिया है कि मुझे अगर पुत्री हुई तो मुझे अपने हाथों से उसकी हत्या करनी पड़ेगी। हे महादेव आपसे मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे पुत्र ही दे। तो सौभाग्य से उस समय महारानी के कोख से पुत्र ही होता है और उसे देख राजा बहुत ही खुश होता है और इसी तरीके से उनका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगता है। पुनः एक बार रानी दोबारा गर्भवती होती है। तब प्रिय दोस्तों कुछ ही समय बाद रानी फिर एक बार गर्भवती हो जाती है। तभी राजा फिर उनसे कहता है, हे रानी मुझे आपके
गर्भ से इस बार भी पुत्र ही चाहिए। अगर पुत्री हुई तो मैं आपकी और आपकी पुत्री की दोनों की हत्या कर दूंगा, तो यह बात आपको ज्ञात रहे। रानी कहती है, हे महाराज, हमें तो पहले ही पुत्र हो चुका है। अगर पुत्री हो भी गई तो इसमें क्या दोष है? पुत्री तो बहुत ही अच्छी होती है, वो खुशियाँ ही देती है। परंतु राजा कहता है, नहीं, मुझे केवल पुत्र ही चाहिए, यह बात आपके ध्यान में रहे। ऐसा कहकर राजा चला जाता है। तब महारानी फिर से एक बार महादेव के सामने रोने लगती है और कहती है, हे महादेव, मुझे पुत्र और पुत्री में कोई भेदभाव नहीं, किंतु अगर पुत्री हुई तो मुझे उसे अपने हाथों से मारना पड़ेगा, और यह पाप मैं कैसे कर सकती हूँ? एक माता कुमाता कैसे हो सकती है? पूत कपूत हो सकता है, परंतु एक माता कुमाता कैसे हो जाए? अपने ही आंखों के सामने अपने संतान को मरता हुआ कैसे देखे? हे महादेव, कृपया आप मुझे इस बार भी पुत्र ही देना। ऐसा कहकर रानी प्रार्थना करने लगती है। और एक दिन राजा को अपने कारोबार के सिलसिले में कुछ समय के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है, और उसी समय रानी का एक बहुत ही सुंदर पुत्री होती है, जिसे देख रानी घबरा जाती है और प्रार्थना करने लगती है, हे महादेव, जो नहीं होना था वही हो गया, अब मैं क्या करूं? अब मैं राजा साहेब को क्या जवाब दूंगी? अब तो यह मेरी पुत्री को मार डालेंगे। ऐसा कहकर वह रोने लगती है। तभी महारानी की दाई माता उन्हें देखती है और कहती है, हे रानी साहिबा, आपकी तो इतनी सुंदर पुत्री हुई है, आप खुशी होने के बजाय आप रो क्यों रही हैं? तब रानी साहिबा उन दाई माता को सारी बात बताती है। दाई माता कहती है, आप चिंतित ना हो, इस पुत्री को मैं पाल लूंगी। मारने के लिए मैं इसे ले जाऊंगी, परंतु मैं इसे मारूंगी नहीं, मैं इसे पाल लूंगी। और अगर कोई मुझसे पूछे कि यह कौन है, तो मैं कह दूंगी कि यह मेरी भतीजी है और इसके माता पिता नहीं हैं, अतः मैं इसे पाल रही हूँ। यह कहकर मैं इस बच्ची को पाल लूंगी। इस तरीके से आपकी पुत्री जीवित भी रह जाएगी और उसे मारना भी नहीं पड़ेगा। ऐसा कहकर दाई माता बच्ची को अपने गोद में ले लेती है। इससे रानी प्रसन्न होती है। वह सोचती है कि कहीं मेरी पुत्री मुझसे दूर सही, परंतु जीवित तो रहेगी। ऐसा सोचकर महारानी बहुत सा धन और कुछ गहने देकर दाई माता को जाने देती है। प्रिय दोस्तों, जब भी रानी साहिबा को अपनी पुत्री से मिलने की इच्छा होती थी तो दाई माता उसे महल में लेकर आती थी और उसे देखकर रानी साहिबा खुश हो जाती थी और उसके साथ खेलती थी, उसके साथ वह थोड़ा प्रेम ममता बरसाती थी। उसके बाद दाई माता पुनः उनकी पुत्री को लेकर के चली जाती थी। ऐसी तरीके से उनका जीवन चल रहा था। अब एक समय ऐसा भी आया कि उनकी पुत्री बड़ी हो जाती है और बहुत ही सुंदर रूपवान और तथा गुणवान होती है। इसे एक दिन राजा की नज़र उसके ऊपर पड़ती है। तब राजा सोचता है, इतनी सुंदर रूपवान राजकुमारी तो केवल मेरी रानी बनने योग्य है। तब राजा कहता है अपने मंत्री को कि इसका पता लगाकर मुझे बताओ, मैं इससे विवाह करूँगा। तो मंत्री उसे बताता है कि यह दाई माता की भतीजी है। यह सुनकर राजा दाई माता के पास अपना संदेश भेजता है और कहता है कि वह राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहता है, परंतु दाई माता घबरा जाती है और कहती है, हे महादेव, यह क्या अनर्थ होने जा रहा है? एक पिता का विवाह उसकी पुत्री के साथ कैसे होने दूं? ऐसा कहकर दाई सोचने लगती है और दाई माता उस मंत्री को मना कर देती है। दाई माता के द्वारा मना होने पर राजा बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होता है और वह अपने मंत्री को कहता है कि दाई माता को पकड़कर राजमहल लाया जाए। जब दाई माता को पकड़कर राजमहल ले जाया जाता है तो राजा उसे उसके दुष्कर्मों के लिए दंडित करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी दुस्साहस कि तुमने मुझे मना किया, और उस पे कोड़ों की बरसात करने लगता है। तब जब दाई माता कोड़े सह नहीं पाती है तो वह सारा भेद खोल देती है और कहती है, हे महाराज, मुझे क्षमा करें,
यह पुत्री, यह राजकुमारी आपकी ही पुत्री है, अतः एक पिता का विवाह उसकी ही पुत्री के साथ मैं कैसे होने दे सकती हूँ। ऐसा सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है और तब दाई माता उन्हें सारी बात बताती है और उसके बाद राजा अपने पुत्र को आदेश देता है कि तुम अपनी बहन को ले जाकर दूर जंगल में मार डालो, और ये भी आदेश देता है कि ध्यान रहे उसे मारने के बाद उसकी आंखें ले आना प्रमाण के तौर पर, इस बार मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा अपने पुत्र को अपनी पुत्री को मारने के लिए भेज देता है। जब राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल में जाता है तो वह इतने दिनों बाद बिछड़ी हुई बहन को पाकर उसे मार नहीं पाता है और अपनी बहन को जंगल में छोड़कर चला जाता है और प्रमाण के तौर पर हिरण को मार उसकी आंखें निकालकर अपने पिता के समक्ष रखता है, जिससे कि राजा साहब को यह विश्वास हो जाता है कि इस बार उनकी पुत्री का मृत्यु हो चुका है। ऐसा सोचकर राजा निश्चिंत हो जाता है, परंतु राजकुमारी को जंगल में राजकुमार छोड़ आते हैं। इसी तरीके से राजकुमारी उस घने जंगल में भटकते भटकते जब भी उन्हें भूख और प्यास लगती है तो वे पेड़ के पत्ते तथा फल फूल खाकर अपना पेट भरती है और इसी तरीके से वे खुद को जीवित रखती है। इसी प्रकार एक समय ऐसा भी आता है दोस्तों कि राजकुमारी के इधर उधर भटकने से पर्वतों, चट्टानों तथा पेड़ पौधों से टकराते हुए उनका वस्त्र सारा फट जाता है और वह निर्वस्त्र हो जाती है और इसी प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय एक राजा उसी जंगल में शिकार करने आता है, जिसे देख राजकुमारी झाड़ियों में छुप जाती है और योगवंश वह राजा उसी झाड़ियों के पास एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ जाता है। तभी राजा की नज़र उस झाड़ी की तरफ पड़ती है और उसमें उसे आंखें दिखाई देती है, जिससे देख राजा यह पूछता है, तुम कौन हो? तुम उन झाड़ियों के पीछे क्या कर रहे हो? जो भी हो तुम मेरे समक्ष आओ। परंतु राजकुमारी कुछ भी नहीं कहती है। फिर राजा कहता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो भी हो तुम मेरे समक्ष आओ। मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, किंतु तुम जो भी हो मेरे समक्ष आओ। राजकुमारी तभी उधर से आवाज़ देती है झाड़ियों से कि हे राजा, मैं एक अबला नारी हूँ, परंतु मैं निर्वस्त्र हूँ, मेरे पास कोई वस्त्र नहीं है। यदि आपके पास कोई वस्त्र हो तो मुझे दे, जिसे मैं अपना बदन ढक कर आपके समीप आ सकूं। तभी राजा के पास एक चादर होती है, जिसे वह झाड़ियों के तरफ फेंक देता है और उस चादर से राजकुमारी खुद को ढककर अच्छे से राजा के समक्ष आती है। राजकुमारी को देखते ही राजा बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाता है और कहता है, तुम इतनी सुंदर हो और तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तब राजकुमारी उसे कुछ भी नहीं कहती है और रोने लगती है। राजा कहता है, खैर कोई बात नहीं, तुम जो भी हो, तुम्हारा ऐसा हालत किस लिए है? तुम्हारी क्या समस्या रही होगी? तुम्हारा क्या? तभी राजा उस सुंदर राजकुमारी के समक्ष अपना प्रस्ताव रखता है और कहता है, यदि तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो? तो राजकुमारी, कहा जाता है ना दोस्तों कि डूबते को एक तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। तो राजकुमारी तो इतनी संकटों से जूझ रही थी, तभी उनके सामने राजा के साथ विवाह का प्रस्ताव देख वे तुरंत ही हाँ कर देती है और उनके साथ राजा उस रानी को लेकर अपने नगर की ओर जाता है, जहाँ उससे विवाह करता है। इस प्रकार उनका जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होने लगता है। एक दिन राजा कहता है कि तुम कौन हो? तुम्हारा क्या परिचय है? तुम उस दिन उस जंगल में क्या कर रही थी? तुम अगर मुझे बताओगी तो
मैं उसे जानना चाहता हूँ। परंतु राजकुमारी उसे कुछ नहीं कहती हैं। इसी प्रकार से राजकुमारी के 2 पुत्र होते हैं। उसके बाद भी उनका जीवन अच्छे से व्यतीत होता है। एक दिन राजा फिर से राजकुमारी से कहता है कि अब तो हमारे 2 पुत्र भी हो चुके हैं। यदि तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो अभी भी मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई थी, तुम उस दिन उस जंगल में क्या कर रही थी, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम मुझे बताओ। यह सब सुनकर पति के मुख से बार बार उनके बीती हुई कल की बात जानने की इच्छा से राजकुमारी राजा को सभी बात बताती है कि किस प्रकार उसके पिता ने उसे मारने के लिए उसके भाई द्वारा जंगल में भेजा और किस तरीके से उनका यह हाल हुआ। ऐसा कहकर राजकुमारी सारी बात राजा साहब को बताती है। राजा बहुत ही दयालु तथा सरल स्वभाव का था। राजकुमारी की सारी बातें सुन राजा बहुत दुखी होता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। परंतु राजा राजकुमारी से कहता है, तुम्हें एक बार अपने पिता से अवश्य मिलना चाहिए। परंतु राजकुमारी साफ मना कर देती है और कहती है, मैं अपने पिता से कभी भी नहीं मिलना चाहती हूँ और ना ही कभी मिलूंगी। परंतु राजा द्वारा बार बार याचना करने पर राजकुमारी कहती है, ठीक है, यदि आप कहते हैं तो मैं एक बार अपने पिता से अवश्य मिलूंगी। ऐसा कहकर दूसरे दिन राजा रानी को लेकर उनके पिता की घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी राजा को अचानक एक कार्य आ जाता है, जिसके कारण राजा अपने मंत्री और सेनापति को कहते हैं कि तुम सेना की कुछ टुकड़ी को लेकर रानी साहिबा के साथ चले जाओ और मैं अपना काम निपटा कर वहीं पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार राजा ने अपनी रानी तथा बच्चों को सूर्यभानु के राज्य की ओर रवाना कर दिया। रानी को भली भांति यह समझा दिया कि तुम वहां पहुंचकर घबराना नहीं, मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाऊंगा। मंत्री तथा सेनापति चल पड़े। दोस्तों, राजा क्षेत्रभानु का राज्य से राजा सूर्यभानु का राज्य काफी दूर था। चलते चलते रास्ते में ही शाम हो गई। एक जगह उन्होंने डेरा तंबू जमा दिया, रात भर वहीं रुकने का निश्चय किया। दोस्तों, जहाँ राजकुमारी का डेरा लगा हुआ था, ठीक उसी जगह पर मंत्री ने भी अपना डेरा लगा दिया। ठीक उसके बराबर में मंत्री का डेरा देखकर राजकुमारी ने कहा, हे मंत्री, तुम जानते हो मैं एक राजा की पुत्री हूँ, एक राजा की पत्नी हूँ, तुम मेरे बराबर अपना डेरा कैसे लगा सकते हो? अपना डेरा कहीं और ले जाकर लगाओ। तब मंत्री कहता है, हे रानी साहिबा, महाराज ने हमें आपकी देख रेख के लिए भेजा है। यदि आपको या आपके बच्चे को कुछ हुआ तो हम महाराज को क्या जवाब देंगे? दोस्तों, इस तरह से राजकुमारी के बार बार मना करने के बाद भी मंत्री बिल्कुल नहीं माना। इस प्रकार शाम का भोजन कर सभी लोग थके हारे, पैदल यात्रा से थके हारे होने के कारण सभी लोग जल्दी सो गए। प्रिय दोस्तों, मंत्री जो था वह राजकुमारी के रूप तथा सौंदर्य को देखकर उस पे मोहित हो चुका था। उसकी नीयत राजकुमारी के प्रति खराब हो चुकी थी। रात्रि के दूसरे पहर में मंत्री जो था वह राजकुमारी के डेरे में घुस आया। जैसे ही मंत्री राजकुमारी के डेरे में घुसा तो तुरंत ही राजकुमारी की आंखें खुल गई और वह उठकर बैठ गई। वह मंत्री के बुरी मनसा को भाप गई थी। अब वह समझ गई थी कि मंत्री के मन में किसी न किसी प्रकार का खोट अवश्य है। जैसे ही राजकुमारी ने मंत्री को अपने डेरे में देखा तो एकदम से ललकार कर बोली, खबरदार, जो मुझ तक आए, मुझे छुआ तो डेरे से बाहर निकल जाओ, तुरंत बाहर निकल जाओ, बार बार डेरे से बाहर निकल जाओ।
कहती रही, परंतु मंत्री ने एक भी बात न मानी। वह धीरे धीरे रानी के समक्ष बढ़ता ही जा रहा था। तब राजकुमारी ने कहा, हे दुष्ट मंत्री, तुम्हें तनिक भी ज्ञात न है तुम यह क्या करने जा रहे हो? अपनी भलाई चाहते हो तो अभी डेरे से निकल जाओ। दोस्तों, परंतु मंत्री ने राजकुमारी की एक बात ना सुनी। तभी राजकुमारी ने अपने बड़े बेटे को मंत्री के समक्ष खड़ा कर दिया। तभी राजकुमारी ने मंत्री को भगवान और अपने बेटे की दुहाई दी, परंतु मंत्री पीछे नहीं हटा। उसके दिमाग में शैतान घुस चुका था। वह वासना में अंधा हो चुका था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिल में और दिमाग में रानी के सुंदर चेहरा बसा हुआ था। मंत्री एकदम से आगे बढ़ा ही जा रहा था और अपनी तलवार निकालकर राजकुमारी के बड़े बेटे का सिर काट दिया। बेटे का सिर कटा देखकर राजकुमारी यह समझ गई कि यह दुष्ट अब किसी प्रकार भी नहीं मानेगा। अपनी लाज बचाने के लिए रानी ने कुछ नरम रूख अपनाते हुए कहा, तुम जरा ठहरो, मैं अभी आती हूँ। फिर तुम्हारे मन में जो हो वह तुम कर लेना। इतना कहने के बाद मैं रानी उसी डेरे से बाहर निकल गई और वहाँ से भाग गई, जंगल में चली गई। सुबह होने तक रानी झाड़ियों के पीछे छिपी रही। सुबह होने पर अपने डेरे में आई तो उसने क्या देखा, अपने बेटे का सिर कटा पड़ा जो रात्रि में था वह इस वक्त नहीं था। ऐसा देख रानी की हालत खराब हो गई, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उस शैतान के सामने वह बेबस थी। बेटे की मृत्यु का गम अपने मन में छुपाए हुए उनके साथ जाने लगी। चलते चलते शाम के समय जब वह दूसरे शाम भी सब तंबू डेरे लगाते हैं और रात्रि बिताने के लिए फिर से सेनापति महारानी के डेरे के समक्ष अपना डेरा डालता है। फिर महारानी उसे कहती, अपने डेरे के सामने सेनापति का डेरा देख। महारानी फिर से घबरा जाती है और सेनापति को कहती है, हे सेनापति, तुम जानते हो कि मैं एक राजा की पुत्री तथा राजा की पत्नी हूँ। तुम अपना डेरा मेरे डेरे के समक्ष मत लगाओ, इसे कहीं और ले जाकर लगाओ। परंतु सेनापति भी वही कहता है कि हे महारानी साहिबा, राजा साहेब ने आपका दायित्व, आपके बच्चे का दायित्व हमें सौंपा है। हम अपना डेरा यहाँ से नहीं हटाएंगे। यदि आप या आपके बच्चे को कुछ हो जाए तो हम राजा साहेब को क्या जवाब देंगे। ऐसा कहकर सेनापति भी उनके डेरे के सामने ही अपना डेरा लगा देता है। परंतु राजकुमारी रात भर उन्हें यही चिंता सताती है कि आज क्या होने वाला है। उनके मन में डर बस जाता है और वह महारानी यह सोचने लगती है, सेनापति के मन में आखिर क्या चल रहा है, उन्होंने मेरे डेरे के समक्ष अपना डेरा क्यों लगाया है। यह सब चिंताएं महारानी को सताए जाता है और वह सोती नहीं है। तभी जैसे ही आधी रात होती है उसी समय सेनापति के दिमाग में वासना की शैतान घुस जाता है और वह उसी समय राजकुमारी के डेरे में घुस जाता है। हे सेनापति, तुम यह नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं एक राजा की पत्नी तथा एक राजा की पुत्री हूँ। यह सब जानते हुए भी तुम मेरे डेरे में घुसे चले आ रहे हो। तुम इसी क्षण मेरे डेरे से बाहर चले जाओ। दोस्तों, वह सेनापति कहाँ मानने वाला था। उसके दिल दिमाग में तो काम वासना उत्पन्न हो गई थी और काम वासना के चक्कर में अंधा हो चुका था। इसीलिए तो राजकुमारी के बार बार निवेदन करने के बाद भी उसने राजकुमारी की एक ना मानी और फिर राजकुमारी ने उसे ललकारा, हे सेनापति, तुम इसी क्षण मेरे डेरे से बाहर जाओ। परंतु सेनापति आगे बढ़ता ही गया।
राजकुमारी ने फिर अपने छोटे बेटे को अपने समक्ष खड़ा किया और उसे भगवान की दुहाई दी, अपने बेटे का कसम भी दिया, परंतु वह सेनापति न माना और उसने भी अपने म्यान से तलवार निकालकर राजकुमारी के छोटे बेटे का सिर काट डाला। अब तो राजकुमारी समझ गई यह सेनापति भी अब नहीं रुकने वाला है। तब वह फिर से एक नरम रुख अपनाई और बोली, तुम जरा ठहरो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वह उस डेरे से बाहर निकली और फिर चिड़िया कहती है, हे सेठ जी। अब तो राजकुमारी वहाँ से भाग निकली और भागते भागते वह जंगल में चली गई। आगे जाकर उन्हें एक गहरी नदी दिखाई दी। अब तो वह राजकुमारी ने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर, मेरी संतान ही नहीं रही, मेरे बच्चे ही नहीं रहे, तो अब मैं जीकर क्या करूंगी। ऐसा निश्चय कर वह मरने के उद्देश्य से नदी में कूद गई, परंतु पानी का बहाव इतना तेज था, जैसे ही वह नदी में कूदी पानी का बहाव उन्हें एकदम से खींच ले गया। पानी का जो बहाव था वह जंगल की एक छोर की तरफ बहती हुई जा रही थी और राजकुमारी भी उसी छोर में बहने लगी। सुबह हो चुका था और दो साधु महात्मा अपने गुरु का वस्त्र धोने के लिए उसी नदी में आए हुए थे। तभी उन्होंने देखा कोई औरत बहती हुई हमारी तरफ आ रही है। उन ऋषियों ने राजकुमारी को पकड़कर बाहर निकाल दिया। प्रिय दोस्तों, इसी प्रकार राजकुमारी फिर एक बार मृत्यु से बच गई। अब तो राजकुमारी घबरा गई कि मन ही मन यह सोचने लगी, वहाँ मंत्री तथा सेनापति से मैं जैसे तैसे छुटकारा मुझे मिल गया, मैं बच गई। अब पर इन दो योगियों से मैं कैसे बचूंगी। जैसे ही दो योगियों ने राजकुमारी को घेरा, वैसे ही वहाँ 4 योगी और आ गए। अब तो राजकुमारी और भी ज्यादा डर गई। वे 6 आपस में भाई थे और सोचने लगी, अब तो मैं यहाँ और भी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, अब मेरा क्या होगा। दोस्तों, राजकुमारी इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि जो भी उन्हें देखता वे उन्हें देखकर पागल हो जाता था। उनके रूप और सौंदर्य को देखकर वे सब आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे, एक दूसरे के साथ धक्का देकर कहने लगे, यह मेरी है, यह मेरी है। ऐसे में योगियों ने सोचा, ऐसे तो कोई फैसला नहीं हो पाएगा। हम अपने गुरुजी के पास इसे ले जाएंगे और वही हमारा फैसला करेंगे कि यह किसके साथ इसका विवाह होना चाहिए। वे योगी अपने गुरु के पास राजकुमारी को लेकर पहुँचे और अपनी इच्छा बताई। अपने शिष्यों को आपस में एक स्त्री के लिए आपस में ऐसे झगड़ते देख गुरु उन्हें समझाने लगे। वह जो गुरु थे, योगियों के गुरु थे, वे बड़े ही विद्वान तथा तपस्वी थे। वे उस औरत को देखते ही समझ गए कि यह कोई साधारण औरत नहीं है, यह किसी राजघराने की है। अतः जो गुरु थे वे समझाने लगे, हे शिष्य, तुम आपस में दोस्तों, तब उस योगियों के जो गुरु थे उन्होंने कहा, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, अतः तुम इसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार करो। यदि यह तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारे साथ रही तो तुम्हारा आश्रम में रही तो एक न एक दिन तुम्हारा कल्याण होगा तथा तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इस तरह गुरु के समझाने से उन्होंने समझ लिया, उन्हें समझ में आ गया और उन्होंने राजकुमारी को अपनी बहन बना लिया। इस तरह से राजकुमारी उनके आश्रम में रहने लगी। दोस्तों, वे साधु उसके ही पिता के राज्य में रहते थे। अब तो राजकुमारी को यह पता चल चुका था कि वे अपने पिता के राज्य में प्रवेश कर चुकी है। उस राज्य का जो राजा है वह सूर्यभानु है, जो कि राजकुमारी का पिता था। राजकुमारी वह साधुओं के आश्रम में रहने लगी। वे 6 योगी उन्हें अपनी बहन की तरह रखते थे। चिड़िया कहती है, हे सेठ जी, उधर राजकुमारी के पति
जो चित्रभानु अपने मंत्री तथा सेनापति से पूछने लगे कि मेरी पत्नी तथा मेरे बच्चे कहाँ हैं। तब मंत्री तथा सेनापति एक ही स्वर में बोले, हे महाराज, मुझे क्षमा करना, आपकी रानी रानी नहीं थी, वह तो एक डायन थी। आपके पुत्रों को मारने के बाद यहाँ से भाग गई। उन्होंने इस प्रकार से बोला कि राजा को उनकी बातों पर विश्वास हो गया। राजा यह सोचने लगा कि यदि झूठ बोलेगा तो कोई एक बोलेगा, दोनों क्यों बोलेंगे। अब तो राजा बोले, मैं तो उसके पिता सूर्यभानु से अवश्य मिलूंगा, शीघ्र अति शीघ्र चले। उधर राजकुमारी का पति उसके पिता से मिलने के लिए रवाना हो गया। इधर राजकुमारी ने अपने भाइयों से कहा, हे भाई, तुम राजमहल जाकर राजा साहब को यह कहना कि मेरी बहन आपको किस्सा सुनाना चाहती है। यदि आप किस्सा सुनना चाहते हैं तो हमें बोलना, हम अपनी बहन को राजमहल लेकर आएंगे। क्योंकि रानी को यह भली भांति पता था कि उनके पिता को कहानी किस्सा सुनना कितना पसंद है। इधर वे 6 योगी भिक्षु बनकर राजा साहब के महल पहुँचे और राजकुमारी द्वारा कही बात को राजा के सम्मुख रखे। योगियों की बात सुनते ही राजा ने उन्हें इजाजत दे दी। अब तो अगले दिन योगियों ने राजकुमारी को लेकर राजमहल पहुँचे। उस समय राजकुमारी योगियों के वेश में थी, अतः उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। जब उसने राज दरबार में किस्सा सुनाना प्रारंभ किया तब लोग बड़े ही ध्यान से सुनने लगे। राजा को उस लड़की का किस्सा बहुत पसंद आया। राजा ने उन योगियों को बहुत सा इनाम दिया। सभी योगी बोले, महाराज, जब भी आपकी किस्सा सुनने की इच्छा होगी तो हम अपनी बहन को ले आया करेंगे। अब तो वह रोज अपने भाइयों के साथ राजा के दरबार में किस्सा सुनाने आया करती थी। राजकुमारी रोज राना इनाम पाती तथा अपने योगी भाइयों के साथ वापस लौट जाती। अब जो थे वे धीरे धीरे उन योगियों का सन्यासियों का दिन बदल गया था। पहले वे योगी नगर नगर जाकर भिक्षा मांगते थे तथा अपना जीवन बसर करते थे, परंतु राजकुमारी द्वारा कहानी सुनाने से उन्हें राजा द्वारा इतना ज़्यादा इनाम मिल जाता था कि उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। दोस्तों, अगली रात जब राजकुमारी राजा साहब को किस्सा सुनाने आई तब उन्होंने देखा कि उनके पति, मंत्री तथा सेनापति भी वहीं पे उपस्थित थे। उन्हें देखकर राजकुमारी ने सोचा, आज तो किस्सा सुनाने में और भी ज़्यादा आनंद आएगा। पर्दे के आड़ में राजकुमारी अपने स्थान पर जाकर बैठ गई और अपने पिता से कहने लगी, हे राजा साहेब, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी किस्सा लेकर आई हूँ। यदि आप इसे सुनना चाहते हैं तो मैं इसे प्रारंभ करना चाहती हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है कि मेरे किस्से कहने के दौरान कोई उठना नहीं चाहिए। यदि किसी को कोई कार्य है तो अभी जा सकता है। यदि मैं किस्सा प्रारंभ कर दूंगी, उसके बाद कोई भी व्यक्ति बीच से उठ कर गया तो मैं उसी क्षण अपना किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी। तब राजा ने जवाब दिया, बेटी, तुम सुनाओ, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। किस्से के दौरान कोई बीच से उठकर कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों, राजा और दरबार के सभी दरबारी किस्सा सुनने के लिए बैठ गए। उसमें राजकुमारी का पति व विश्वासघाती मंत्री तथा सेनापति भी था। अब तो राजकुमारी ने राजा के दरबार में अपनी किस्सा शुरू कर दिया। कहने लगी, हे सभा में उपस्थित लोगों, इस किस्से को ध्यान से सुनना। राजकुमारी सुनाने जा रही है आज बहुत ही दर्द भरी कहानी। किसी देश में एक राजा रहता था जो किसकी बड़ा ही जालिम राजा था। उस राजा को अपनी पुत्री से बहुत ही ज्यादा नफरत थी।
जब एक दिन उसके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया, तब उसने अपनी बेटी को अपने बेटे के हाथ जंगल में मरवाने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने बेटे को हुक्म दिया था कि उस बेटी को मारने के बाद उसकी आंखें में निकाल कर लाना और वह आंखें मुझे दिखाना। अब तो राजा सूर्यभानु इस कहानी को सुनने के बाद यह सोचने लगा कि यह तो मेरी कहानी है, यह तो मेरा किस्सा है। खुश होकर राजा ने अपनी मोतियों की माला उस योगियों के पास फेंका और बोलने लगे, इस किस्से को अंत तक जरूर सुनाया जाए। दोस्तों, अब तो राजा के आंखों में पानी भर गया आया, क्योंकि राजा सूर्यभानु को अब अपनी करनी पर बड़ा पछतावा हो रहा था और वे यह जानने के लिए इच्छुक था कि आखिर उस लड़की के साथ क्या होता है। राजकुमारी कहती है, हे महाराज, जब उसका भाई उसे मारने के लिए जंगल में ले गया, तब भाई ने उस राजकुमारी उस बहन को मारा नहीं और जंगल में अपनी बहन को छोड़कर वापस राजमहल लौट गया। अब यह जानकर राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ और मन ही मन यह सोचने लगा, शायद हो सकता है आज भी मेरी बेटी जिंदा हो। इधर वही राजकुमारी अपने किस्से को सुनाती हुई आगे बोली, जब उसका भाई उसे जंगल में छोड़ आया, तब वह बेचारी इधर उधर भटकने लगी। भूख लगने के पर वह वृक्षों के पत्तों तथा फल फूल को खाकर खुद को जीवित रखती थी। इस प्रकार से जंगल में रहते रहते उस राजकुमारी के बदन पर अब तो एक वस्त्र भी साबुत न बचा। कहीं से एक दिन घूमता हुआ घोड़े पर सवार एक आदमी आया। वह आदमी किसी देश का राजा था। जब उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी, तब वह लड़की के निर्वस्त्र थी। राजा ने अब लड़की को अपना बदन ढकने के लिए अपनी चादर दे दी और वहां उसे अपने नगर बुला ले गया और बिना कुछ जाने राजा ने उस लड़की से विवाह कर लिया। प्रिय दोस्तों, राजकुमारी ऐसा किस्सा सुना रही थी। किस्से में के बीच में कहानी को सुनकर राजकुमारी का पति यह समझ गया कि यह तो उसका ही किस्सा है। उसने तुरंत एक मोतियों की माला उन योगियों की ओर फेंक दी और बोला, इस किस्से को अंत तक जारी रखा जाए। इस प्रकार राजा राजकुमारी से बड़ा ही प्रेम करता था। उनका जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत हो रहा था। राजकुमारी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और उनका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। राजा एक दिन राजकुमारी से उनके अतीत के बारे में पूछता है और बहुत बार पूछने के बाद राजकुमारी उसे अपनी सारी बातें बताती है। तब राजा कहता है कि उसे अपने पिता से अवश्य मिलना चाहिए और वह उसके पिता के पास उसे मिलाने के लिए लेकर जाता है और वहीं उनके पिता से मिलाने की तैयारी करता है। परंतु उसने एक गलती कर दी। वह अपने पत्नी तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए स्वयं न जाकर अपने मंत्री तथा सेनापति को उसके साथ भेज दिया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी सगा हो क्यों ना हो, विश्वास पात्र क्यों ना हो, जवान बहन, जवान बेटी तथा जवान पत्नी को कभी किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति चाहे कितना भी वफादार हो, कितना भी विश्वास पात्र क्यों ना हो, मगर ना ही उसके साथ भेजना चाहिए। खासकर तब जब कोई पुरुष जवान हो, सुंदर हो, अकेला हो। कहते हैं स्त्री धन और विद्या यह जिसके पास होती है उसी की हो जाती है। राजकुमारी इधर अपनी किस्सा को फिर से कहने लगती है कि जब रास्ते में जाते जाते शाम हो जाती है तो वह ठहरने के लिए
एक स्थान पर अपना डेरा तंबू गाड़ते हैं। तभी मंत्री उस राजकुमारी के बगल से ही अपना डेरा लगाता है। राजकुमारी मंत्री को बहुत मना करती है, उसका विवाद करती है, परंतु वह मंत्री नहीं मानता है और वह मंत्री उनके साथ दुष्कर्म करना चाहता है। और जब वह मंत्री दुष्कर्म करने आगे बढ़ता है तो राजकुमारी उसे ललकारती हुई रोकती है, उसे भगवान का वास्ता देती है, अपने बेटे की कसम देती है। किंतु मंत्री नहीं मानता है और वह उनके बड़े बेटे का सिर धड़ से अलग कर देता है। यह देखकर राजकुमारी किसी तरीके से वहां अपने पतिव्रत धर्म को बचाती हुई भाग निकलती है और जंगल में जाकर छिप जाती है। जब सुबह होती है अगले दिन वे अपने डेरे में आती हैं तो अपने पुत्र का मृत शरीर भी नहीं देख पाती है, परंतु इस दर्द को अपने सीने में लिए वो आगे निकल पड़ती हैं। फिर शाम होती है, दोबारा रात काटने के लिए सभी लोग अपना डेरा लगाते हैं और अब सेनापति राजकुमारी के डेरे के समक्ष अपना डेरा लगाता है। राजकुमारी फिर से एक बार भयभीत हो जाती हैं और वे सेनापति को कहती हैं कि अपना डेरा ले जाकर कहीं और लगाओ। उसे ललकारती हैं, परंतु सेनापति भी उन्हें उनकी सुरक्षा की दुहाई देकर, राजा की दुहाई देकर उन्हें चुप करा देता है। परंतु राजकुमारी डरी हुई रहती हैं और जैसे ही आधी रात होती है वह सेनापति भी उस राजकुमारी के साथ दुष्कर्म करने के मंशा से उनके डेरे में घुस जाता है। परंतु जैसे ही राजकुमारी उसे ललकारती है, उसे रोकती है, अपने छोटे बेटे को उसके समक्ष खड़ी कर देती है, उसकी दुहाई देती है, परंतु वह सेनापति तो वासना में अंधा उनके छोटे बेटे का भी सिर धड़ से अलग कर देता है। फिर से राजकुमारी किसी तरीके से वहां से निकलकर भागती है और भागते भागते एक गहरी नदी में जाकर छलांग लगा देती है, जिससे कि वह सोचती है कि जब मेरा पुत्र ही ना रहा, मेरी संतान ही ना रही, तो मैं जीवित होकर क्या कर सकती हूँ। यह सोचकर मृत्यु को अपनाती हुई वह नदी में कूद जाती है, परंतु वहाँ भी किस्मत उनका साथ नहीं देती है। वह बहती हुई योगियों के हाथे चढ़ जाती हैं। अब जो योगी हैं वह भी उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, परंतु उन योगियों का जो गुरु था वह बहुत ही विद्वान तथा तपस्वी था। वह उन योगियों को समझाता है कि तुम इसे अपनी बहन के रूप में अपना लो। तो वे 6 योगी उसे अपनी बहन के रूप में अपना लेते हैं और वे राजकुमारी अपने योगी भाइयों के साथ उनके आश्रम में रहने लगती है। एक दिन वह राजकुमारी अपने योगी भाइयों के साथ राजमहल में राजा को किस्सा सुनाने आती है और राजा को उसकी किस्सा बहुत पसंद आती है और इसी तरीके से राजकुमारी प्रतिदिन राजा को किस्सा सुनाने आती है। और ऐसा कहकर राजकुमारी अपने पर्दे से बाहर आ जाती है और अपनी बेटी को देख राजा तुरंत पहचान जाता है और अपनी पत्नी को देखकर उसका पति भी बहुत प्रसन्न होता है, परंतु अपने मंत्री तथा सेनापति के इस दुष्कर्म के कारण वह राजा को कहता है, हे राजा साहब, मुझे आज्ञा दे, यह मेरा मंत्री और मेरा सेनापति मेरे दोषी है, मैं इन्हें दंड भी स्वयं के ही हाथों देना चाहता हूँ। और वे राजा तुरंत ही अपने म्यान से तलवार निकाल सेनापति तथा मंत्री के गर्दन को काट देते हैं और अपनी पत्नी को अपना लेते हैं, परंतु उनके पुत्र का गम अभी भी उन्हें खाया ही जा रहा था। और इस प्रकार राजकुमारी कुछ दिन अपने पिता के घर रहती हैं, उसके बाद अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है और फिर से राजकुमारी के 2 पुत्र होते हैं और उनका जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत होने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यह की बात मैं कहना चाहती हूँ
कि कभी भी किसी पे विश्वास ना करें, खासकर अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी बहन को लेकर किसी पे भी विश्वास ना करें। उनकी सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि स्वयं से बढ़कर कोई उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सारी कहानियों का लाभ उठाने के लिए। धन्यवाद।